हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि ये भी 2016 में आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज हमने यहाँ पर स्टार्ट की हुई है जिसमें कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिनकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो उसी सीरीज का अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट the points 3064 and -13 are the vertices of a right angled isosceles triangle। तो यहां पर एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये वर्टेक्स एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो हम कैसे फॉर्म करेंगे? हम फॉर्म करेंगे उसकी साइड्स फाइंड करके। अगर उस ट्रायंगल की साइड्स इस तरह इस फॉर्म में आती हैं कि 2 साइड्स इक्वल आती हैं और थर्ड साइड अनइक्वल आती है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। लेकिन हमें फिर प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि उसकी जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर रेस्ट 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके साइड्स फाइंड करेंगे पहले। तो लेट पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट हम लेट कंसीडर कर लेते हैं 30, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 4 एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1 एंड 3 are the vertices of right angled isosceles triangle। हमने लेट किया है कि ये 3 वर्टेक्स जो हैं ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। अब हम इनको प्रूव करते हैं कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे पहले इसकी डिस्टेंस ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, तीनों साइड्स फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम a और b की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ए बी, तो उसके लिए हम a के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x2 y2। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू 6 है और x1 की वैल्यू 3 है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये इक्वल्स टू होगा 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 9 प्लस 16 और 9 प्लस 16 होता है 25 और 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5। तो ए बी साइड्स की लेंथ आ जाती है 5। अब फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस बी सी, बी सी की डिस्टेंस भी इस तरह से फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए। बट यहां पर हम क्या करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x2 y2। तो x2 की वैल्यू -1 होगी, -1 माइनस x1 की वैल्यू 6 होगी, तो -1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 4, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो -7 इंटू -7 प्लस 49
और -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 +1, तो 49 + 1, 49 + 1 इसका टू ये होगा 50। 50 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 25 इंटू 2। 50 को स्प्लिट कर सकते हैं हम 25 इंटू 2। इसको हम कर सकते हैं 50 को 25 इंटू 2, 25 2 या 50, और यहां से 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और 2 ऐसी रहेगा अंडर रूट में, तो 5 अंडर रूट 2। ये साइड आ जाती है BC। BC की वैल्यू 5 अंडर रूट 2। फिर हम फाइंड करेंगे AC की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ AC। यहां पर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और A के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x2 y2। तो x2 की वैल्यू -1 होगी और x1 की वैल्यू 3, तो -1 और -3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 0, सो 3 - 0 का स्क्वायर। अब यहां से -1 -3 सेम साइन के हैं, तो ये होंगे -4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है -4 का स्क्वायर होगा -4 इंटू -4 16, और 3 का स्क्वायर होगा 3 3 जा 9, तो 16 + 9, और 16 + 9 होगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू होगी 5। तो यहां से इन 3 साइड से AB, BC और AC से ये तो क्लियर हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि इसमें AB = AC है, AB = AC है, और जो BC की लेंथ है वो इससे डिफरेंट है। तो सिंस AB = AC, so triangle ABC is an isosceles triangle. Therefore triangle ABC is an isosceles triangle. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो प्रूव हो गया है। अभी हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स भी हैं। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस है तो रेस्ट टू साइड्स जो होंगी, जो इसका राइट एंगल बनाने वाली साइड होंगी, इंक्लूडिंग साइड होंगी, वो 5 और 5, क्योंकि आइसोसेलेस है और हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा जो अदर 2 साइड्स होती हैं उनसे लॉन्गर होता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से क्लियर है कि क्योंकि AC = AB है और दोनों 5 5 हैं, और ये तीसरी साइड है इसकी 5 अंडर रूट 2, तो ये साइड इन दोनों साइड से लॉन्गर है, तो हाइपोटेनस होगा इसका 5 अंडर रूट 2। तो यहां से ट्रायंगल से होगा BC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC की वैल्यू है 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 5 5 जा 25, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू होगी 2, तो 5 5 जा 25, 2 जा 50 = 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यहां से हो गया ये 50 = 50। तो ये प्रूव हो गया कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सिस हैं, क्योंकि इसमें राइट एंगल भी प्रूव हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, और आइसोसेलेस प्रूव हो गया क्योंकि इसकी रेस्ट टू साइड्स की लेंथ इक्वल है। सो हेंस इट इज दीज आर द वर्टेक्सिस ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये इसके वर्टेक्स हैं। अब ये सॉल्यूशन हो गया इसका कंप्लीट। आप एक ये स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, कि ये इसके राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्सिस हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये भी 2016 के दूसरे सेट में आया है। क्वेश्चन नंबर है 3। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन को समझेंगे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके समझते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो फिर उसका सॉल्यूशन करना इजी हो जाता है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। P पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट से ट्वाइस है। इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम लेट करेंगे कि P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सॉल्यूशन, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस। x कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट P का ट्वाइस है y कोऑर्डिनेट से। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं इनको। हमने लेट किया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P होंगे। अगर हम y कोऑर्डिनेट a लेट कर लेते हैं, अगर हमने y कोऑर्डिनेट को a लेट कर लिया तो x कोऑर्डिनेट होगा 2a। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस टू इट्स y कोऑर्डिनेट। इस P पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट ट्वाइस है। क्लियर हो गया। अगर हमने y कोऑर्डिनेट्स a लेट किया तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, 2a हो गया। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, P is equidistant from Q and R. It is given क्या है कि पॉइंट P is equidistant from two points Q and R। ऐसे समझ सकते हैं हम। सपोज यहां पर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किए हैं 2a एंड a। y कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट ट्वाइस है और यहां से इक्वल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड -5 और एक पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -3 एंड 6। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट्स। इफ P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं अगर Q और R इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब गिवन है इसमें PQ इक्वल्स टू PR, ये हमें इसमें गिवन है। तो हम दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और उन डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे और उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको हम, अब PQ इक्वल्स टू PR है तो PQ की डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले। PQ की डिस्टेंस होगी, अब P के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं हम x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। या फिर ऐसा करते हैं P के कोऑर्डिनेट x2 y2 और Q के x1 y1। तो x2 y2, x2 की वैल्यू 2a माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू a और y1 की -5। तो a माइनस और -5 तो कितना होगा यहां पर, +5 हो जाएगा। जब a में से -5 को माइनस करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब इक्वल्स टू PR फाइंड करते हैं इस तरह से ही। P के कोऑर्डिनेट x2 y2, R के कोऑर्डिनेट x1 y1।
तो x2 माइनस x1 2a माइनस माइनस 3, 2a माइनस माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा +3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a माइनस 6 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये वैल्यू हो गई पी क्यू इक्वल्स टू पी आर की, डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस पी आर। अब क्योंकि दोनों अंडर रूट में है तो इनके अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे यहां पर, और फिर इसका ये ओपन कर लेंगे 2a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a प्लस 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पर। आपको याद होगी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है। तो 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो उसमें क्या होता है 2a का स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आइडेंटिटी होती है जब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते हैं। फिर प्लस a प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 5। इसी तरह से हम इधर भी आइडेंटिटी ओपन करेंगे a प्लस बी a माइनस बी की इक्वल्स टू 2a प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 2 इंटू 2a इंटू 3। ये फिगर को हम सेपरेट कर देते हैं यहां से, और फिर a माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर ओपन, तो प्लस a का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू 6। आई होप आपको याद होगा कि a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, तो उसी आइडेंटिटी को हमने यहां पर इंप्लाइज किया है। अब 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8a प्लस a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 जा 10a इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12a और प्लस a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 6 जा 12a। अब यहां से देखते हैं हम कि कुछ वैल्यूज क्या कैंसिल आउट हो जाती हैं। जैसे इधर 4a स्क्वायर है इक्वल से और उधर भी 4a स्क्वायर है इक्वल से, या तो हम इसको इधर लाएंगे माइनस में आएगा तो अब कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम इनको ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। और यहां पर फिर प्लस का 12a है और माइनस का 12a है इस राइट हैंड साइड में, इन दोनों को भी हम यहां कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी a स्क्वायर है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या टर्म इसमें बच जाते हैं। तो इधर है 4 माइनस 8a प्लस 25 प्लस 10a, तो 10a माइनस 8a, 10a माइनस 8a होगा 2a और प्लस 4 और प्लस 25 प्लस 29। राइट हैंड साइड में क्या है 9 और प्लस 36, तो 9 प्लस 36 होता है 45। अब 45 तो अब ये इधर इक्वल्स टू 45, 9 प्लस 36 45। तो यहां से 2a इक्वल्स टू 45 माइनस 29, 2a इक्वल्स टू 45 माइनस 29, यहां से कैरी ले लेंगे 15 माइनस 9 6 और यहां कितना रह गया 3 3 माइनस 2 1, तो 2a इक्वल्स टू 16। तो 2a इक्वल्स टू 16 है तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 16/2 और 2 8 जा 16, तो a की वैल्यू आ गई यहां पर 8। अब हम p के कोऑर्डिनेट्स यहां पर शो कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, तो p के कोऑर्डिनेट होंगे सो कोऑर्डिनेट
ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स थे 2a और a, तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे 2a की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू ए, 2 8 जा 16 और a की वैल्यू 8, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 16 एंड 8। ये इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड है 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। तो इस और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी कई क्वेश्चंस का एक बेसिक प्रिपेयर करा देते हैं।